20% पार्ट होता है, लोग इसी में अपना भटकते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रह जाते हैं। तो उसमें 20% साइकोलॉजी होती है। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल। आप सभी का वेलकम है ओनली डिसिप्लिन ट्रेडर में। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हमारे ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए रोड मैप इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं रोड मैप क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी चीज़ अगर लर्न कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि हमको सीखना क्या है, तो यार उस चीज़ में आप सीख नहीं पाओगे, आप उस चीज़ के अंदर भटकते रह जाओगे। जैसे अगर मैं ट्रेडिंग में रोड मैप की बात करूँ तो ये हमारे लिए वर्क कैसे करता है। सपोज दैट आप किसी भी अननोन प्लेस पे जा रहे हो, जैसे कि आप ट्रेडिंग में आए हो, आपको अगर यहाँ नहीं पता है क्या सीखोगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग आपके लिए एक अननोन प्लेस है। जैसे कि आपको यहाँ से किसी जगह जाना है, आप जहाँ कभी गए नहीं हो, तो वहाँ पे आप कैसे जाओगे। सबसे पहले तो आप अपना गूगल मैप खोलोगे, गूगल मैप खोलोगे और गूगल मैप पे अपना खोलोगे, तो उसके बाद अपना पाथ देखोगे। जैसे गूगल मैप में अपना जो पाथ दिखेगा उस पाथ को आप फॉलो करते हुए पहुँचोगे। ऐसे ही कुछ अपना ट्रेडिंग में रोड मैप होता है। हमें पता होना होता है कि इस रोड मैप में हमें पहले क्या पढ़ना है, चाहिए हमें सीखनी, नेक्स्ट चीज़ क्या सीखनी है, उसके बाद हमें क्या लर्न करना है, फिर उसके बाद क्या लर्न करना है, और क्या आखिरी में हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग को सक्सेस मिल जाएगी। अगर सपोज दैट आप कहीं अननोन प्लेस पे जा रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस पास से जाना है। वैसे एक जगह जाने के बहुत सारे सेवरल पास हैं, मैनी पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप जा सकते हो। लेकिन आपको एक सही रास्ता नहीं पता, तो आप हो सकता है एक ही रास्ते बार बार गोल गोल घूमते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे और अपने पाथ तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही लोग ट्रेडिंग में जब आते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उन्हें सीखना क्या होता है। वो एक ही चीज़ बार बार अलग अलग तरीके से सीख रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और छोड़ते हैं ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत सही टाइम पे आ गए हो अपने, अगर स्टार्टिंग जर्नी में आप ट्रेडिंग के देख रहे हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत सही टाइम पे आ गए, और बहुत सही टाइम पे आप इस वीडियो को पा गए हो, सर्च कर लियो, फाइंड कर लियो हो। और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल बनाने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग सक्सेस को अनहेंस करने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अपने ट्रेडिंग रोड मैप के बारे में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूं, जब आप ट्रेडिंग में आते हो सबसे पहले आप क्या समझते हो। पहले आप मार्केट को समझते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट समझो क्या हुआ है। क्रिप्टो में तो क्रिप्टो आप समझते हो कि उसमें कॉइन्स क्या होते हैं। फॉरेक्स में तो आप पेयर्स को समझते हो। तो ये और अपना ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें समझते हो, यानी आप टाइप हो। उसके बाद आप जो भी स्टॉक फॉरेक्स जो भी अपनी मार्केट, उसके अंदर आप इक्विटी समझोगे, कमोडिटी डेरिवेटिव, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो, सेगमेंट में काम कर रहे हो, तो सारी चीज़ सीखते हो। और ये चीज़ कहाँ पे करते हो, आप ब्रोकर या एक्सचेंज में करते हो। फिर अगर मान लिया आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आप ये समझते हो कि यार 9:15 से मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 तक चलती है। अगर क्रिप्टो में आप काम कर रहे हो तो आपको पता है 24/7 ये मार्केट चलती रहती है। फॉरेक्स में आप वर्क कर रहे हो तो आपको पता है ये जो अपनी मार्केट है मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे को भी चलती है, लेकिन वो अर्ली सैटरडे में, अर्ली मॉर्निंग में ही बंद हो जाती है मार्केट। तो स्टार्टिंग फेज में आप बेसिक चीज़ सीखते हैं। आई होप ये चीज़ तो ऐसे आप सीख के बैठे हो। तो अब अगर बात किया है नेक्स्ट फेज की, सेकंड स्टेप की, तो पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने होता है चार्ट ट्रेडिंग। वैसे देखो अपने ट्रेडिंग जर्नी के लिए चार्ट ट्रेडिंग 20% वर्क करता है, लेकिन इस 20% के सीखे बिना आप 80% भी नहीं सीख सकते हो। तो अगर मैं इस 20% की बात करूं तो सबसे पहला अपना फेज आता है टेक्निकल फेज। देखो अपना टेक्निकल फेज में बहुत सारे तरीके हैं। आप बिगनिंग में आए होंगे तो आप कैंडल स्टिक सीखो, हो सकता है आप थोड़ा प्रो लेवल के हो गए हो तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के आगे आप SNR सीख रहे होगे, SMC सीख रहे होगे, SL हंटिंग सीख रहे होगे, ICT सीख रहे होगे। बहुत सारी चीज़ें, जरूरी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस आप कैंडल स्टिक से या चार्ट पैटर्न से सीखे। आप अलग अलग मेथड्स हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि आपने कैंडल स्टिक सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिया तो आप इससे बेटर, आपके लिए बहुत बेटर वर्क कर रहा है, आप यहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है तो आप ICT SMC या SL हंटिंग सीखो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट निकालोगे। जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, टेक्निकल एनालिसिस जो अपना ये 20% पार्ट होता है, लोग इसी में अपना भटकते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रह जाते हैं। तो आपको सबसे पहले कभी भी टेक्निकल एनालिसिस में किसी एक चीज़ पे मास्टर करना है, या कैंडल स्टिक हुआ या चार्ट पैटर्न हुआ, इनमें किसी एक चीज़ पे आपको मास्टर करना है। और टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बताता हूँ आपके लिए। पूरी ट्रेडिंग जर्नी में टेक्निकल एनालिसिस आपका 20% वर्क करता है, लेकिन इस टेक्निकल एनालिसिस में भी आपका जो सिर्फ ये कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हो गए, आपके जो भी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ ये 20% होती है। इसके अंदर 80% पार्ट होता है अपना डायरेक्शन, ट्रेंड। विदाउट डायरेक्शन और ट्रेंड के आप टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लो, चाहे वो ICT, SMC, SNR, मलेशियन SNR, उसके बाद आपका SL हंटिंग, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बैक ऑफ थ्योरी, उसके बाद लाइट वेव, कोई भी इंडिकेटर आप लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस है।
तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी एक स्ट्रेटजी या कैंडलस्टिक के थ्रू या चार्ट पैटर्न के थ्रू या एसएनआर के थ्रू, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी मेथड है, किसी एक के थ्रू आपको एंट्री करना, एग्जिट करना सीख लेना। एंट्री क्या होता है, जहाँ हम लोग एंट्री लेते हैं या अपनी पोजीशन बनाते हैं। एग्जिट क्या होता है, जो अपना टीपी या एसएल होता है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी एक मेथड लीजिए, उससे एंट्री एग्जिट सीख लीजिए, सिंपल। और दूसरा चीज़, आपको ट्रेंड, ज़्यादातर आपको ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है। ट्रेंड फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट सेवरल्स ऑफ मेथड हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। मैंने वहाँ पे इस पूरे डिटेल में इन डेप्थ में बता रखा है, पूरी आपको हर एक चीज़ सिखा रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं बात करता हूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी। अपने टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखना है, कोई भी एक स्ट्रेटजी सीखिए जिससे आप एंट्री एग्जिट फाइंड कर पाएँ, और अपना ट्रेंड या तो आप मूविंग एवरेज से सीख सकते हैं या तो किसी प्राइस एक्शन के थ्रू सीख सकते हैं। तो आपको ट्रेंड भी सीखने के कई सारे मेथड हैं, तो आप इस तरह टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको अपने ट्रेंड या डायरेक्शन पे फोकस करना है। और दूसरी बात की, चार्ट रेटिंग या तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो। लेकिन आप ट्रेडर हो तो आपके लिए फंडा एनालिसिस बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप ये चीज़ सीख सकते हो, लेकिन एज ए बिगिनिंग आप ट्रेडर हो, ये पता आप लोग यहाँ ट्रेडर ही हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टर होते तो आप यहाँ पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा हो रहा होता, आप जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे होते। ठीक है, चलिए तो बात की जाए टेक्निकल एनालिसिस जो है अपना, आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखना है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी बात है, हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली कहाँ फोकस करना है, ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ट्रेंड ही जो होता है अपना गेम चेंजर होता है। अगर विदाउट ट्रेंड आप ट्रेड करोगे, एक बात ध्यान रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इमोशन इज योर इनेमी, ये हमेशा दिमाग में रखो। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, ट्रेंड आपके वैसे नॉर्मली 3 टाइप होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। वैसे 2 ही ट्रेंड है अपने, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। साइडवेज में हम लोग अवॉइड करते हैं ट्रेड करना। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से आप सीख सकते हो ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज, और भी ऑप्शन है जो मैंने अपने वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। आपको या तो आई बटन में विजिट हो रहा होगा और यहाँ सामने पॉपअप भी हो रहा होगा वीडियो, आप ये चीज़ जाके वहाँ देख सकते हो। तो चलो ये हो गया अपने। आप बात करते हैं लोग थर्ड स्टेप। देखो आपने अब टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, अब अपने बाकी जो 80% पार्ट होता है उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट आता है। रिस्क मैनेजमेंट में भी आपका मैं बता दूँ 60% यूज होता है, उसमें 20% साइकोलॉजी होती है। हाँ, हो सकता है आपको कोड लग रहा हो कि सब लोग 80% साइकोलॉजी बोलते हो, मैं 20% साइकोलॉजी बोल रहा हूँ। रियलिटी बताता हूँ आपको, जो अपना 80% पार्ट होता है उसमें आपका 60% रिस्क मैनेजमेंट ही वर्क करता है, क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका बेटर नहीं तो आपकी साइकोलॉजी कभी नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट को सुधारने पे आपको फोकस करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जो रिस्क है पर ट्रेड 1 to 2% लीजिए, जितनी भी आपकी कैपिटल है, इक्विटी है। जैसे आपके पास अगर $100 है तो आप उसमें से $1 या $2 का बस रिस्क लीजिए एज ए बिगिनिंग फेज। अगर आप एक अच्छे खासे लेवल पे हो, अच्छी खासी ट्रेड कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है अपने कैपिटल का 20% भी रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर ट्रेड करता हूँ तो अभी मैं 10 से 20% अपने कैपिटल का रिस्क लेता हूँ। अगर आप एक अच्छे फेज पे तो आप 10 से 20% रिस्क ले सकते हो, लेकिन एज ए बिगिनिंग 10 से 20% रिस्क मत लीजिए। अपनी इक्विटी का 1 या 2% रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास $100 है, आप अगर 1% रिस्क ले रहे हो तो आपके पास चांसेस है 100 बार आप लूज कर सकते हो। 100 बार आपकी ट्रेड फेल होगी तब आपका अकाउंट वाइप आउट होगा, और अगर 2% लेंगे तो आपका ट्रेड 50 बार फेल होगा तब आपके जाके अकाउंट वाइप आउट होगा। तो एज ए बिगिनिंग फेज आपको 1 या 2% का ही रिस्क लेना है। और कभी ध्यान रखना है, विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है, और अपना टीपीएस लगा के ही ट्रेड करना है, जो कि बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। दूसरा, मेंटेन रिस्क लोड। अगर आप बिगिनिंग में ट्रेड करो तो एटलीस्ट 1:2 का रिस्क लोड रखिए, इससे नीचे मत रखिए। 1:2 से नीचे आपको जाना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। 1:2 आप मेंटेन किए, और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लोड भी मत रखिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लोड भी रखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अपना एक मेंटेन करके फिक्स करके चलिए। बाकी अगर आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की बिल्कुल डेप्थ वीडियो चाहिए होगी, आप बोलेंगे अलग से बनाने को, तो मैं उसको बना दूंगा, अगर मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कमेंट आया तो। बाकी मैंने वैसे तो अपने जो वीडियो आई बटन मैंने डाली है वहाँ पे मैंने प्रॉपर पूरा ट्रेडिंग का गाइडेंस दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके ये सीख सकते हो। चलो अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। देखिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका सही है ना, तो आपका फियर और ग्रिड अपने आप कंट्रोल रहेगा। कभी भी आपके अंदर फियर और ग्रिड नहीं आएगा। और अपना जो फियर और ग्रिड नहीं आता है, सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखिए आपका फियर और ग्रिड आपके कंट्रोल में है और आप एक कंसिस्टेंट हैं, तो आपका डिसिप्लिन बनाएगा। डिसिप्लिन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, आप मार्केट के अंदर हो, कंसिस्टेंट बैठ रहे हो, अपने रूल को फॉलो कर रहे हो, आपने जो रूल बना रखा है, जो आपने रिस्क मैनेजमेंट बना रखा है, तो ये होता है अपना डिसिप्लिन। अपने डिसिप्लिन को आप फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज़, कीप जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है, आप डेली कितनी ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेड के अंदर आपको लिखना है कि आपने आज जो भी ट्रेड किया है उस ट्रेड के अंदर आपका एसएल हिट हुआ या टीपी हिट हुआ, आपका किस सेटअप पे एसएल टीपी हिट हुआ,
ये सारी चीज़ें आपको लिंक आइडेंटिफाई करना है, एक तरह से अपने ट्रेड को विजुलाइज करना है, अपने ट्रेड को जनरलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि अगर आपके एसएल हिट हो रहे हैं तो क्यों एसएल हिट हो रहे हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साइकोलॉजी के अंदर, जो साइकोलॉजी आपको सुधारने का काम करेगा वो आपकी जर्नलिंग और डिसिप्लिन करेगा। बाकी ग्रिड और फियर आपके रिस्क मैनेजमेंट से कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का ग्रिड और फियर ही कंट्रोल नहीं होता है साइकोलॉजी में और वो भटकते रह जाते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर है तो आपको कभी भी साइकोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी। तो ये तो बात हो गई अपने ट्रेडिंग के सारे स्टेप्स की जो हम लोग को फॉलो करने हैं। अगर मैं बात करूँ अपने ट्रेडिंग में बेसिक का समरी देता हूँ, हमने ट्रेडिंग के अंदर 4 पिलर की बात की और रियलिटी बता रहा हूँ। अपने ट्रेडिंग के सक्सेस के लिए 4 पिलर ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। चार्ट रीडिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से और अपनी फंडामेंटल एनालिसिस से। और उसके बाद जो होता है अपना टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है अपना ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो आप डिफरेंट तरीके से सीख सकते हो। अगला रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो होता है रिस्क, अपना चार्ट रीडिंग 20% था, बाकी चीज़ 80% होती है, उसमें भी 60% आपका रिस्क मैनेजमेंट है। यानी सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर किसी को चार्ट रीडिंग भी नहीं आ रही है ना, उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेटर है। रैंडम भी वो ट्रेड कर रहा है, अगर बेटर रिस्क मैनेजमेंट के साथ तभी वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको ये चीज़ लग रही होगी सुनने में ऑकवर्ड, लेकिन समय के साथ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आप अप्लाई करोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि यार क्यों चार्ट रीडिंग सभी ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो चार्ट रीडिंग से ज़्यादा अपने रिस्क मैनेजमेंट फोकस करते हैं। बाकी जहाँ तक बात है, कोई भी स्ट्रैटेजी गलत या सही नहीं होती है, गलत सही कुछ होता है तो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, राइट। और बाकी साइकोलॉजी के बारे में फिर हमने बात किया। अगर आपने ये सारी चीज़ें मास्टर कर लिए, चारों पिलर, और आप कंसिस्टेंट है तो सिंपल सी बात है आपकी विनिंग रेशियो बढ़ जाएंगे और आप विन करना शुरू कर जाओगे। तो ये हमने बात किया था अपने ट्रेडिंग के सारे पिलर्स के बारे में, रोड मैप्स के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ओनली डिसिप्लिन ट्रेडर से मेरा पेज बनाया। और बाकी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको ट्रेड प्लान करना है। और जो भी चीज़ें है, एक सिंपल सा कोट आपके लिए मैंने लिख रखा है, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं ऐसे ही एनालिसिस वीडियो और लर्निंग वीडियो डालते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।